15 जून को गोवा में वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और हेवी या वेरी हेवी रेनफॉल हर एक स्टेशन से रिपोर्ट किया गया। ऑन 15 जून को गोवा में 5 स्टेशनों में वेरी हेवी रेनफॉल यानी कि रेनफॉल एक्सीडिंग 12 सेंटीमीटर रिकॉर्ड हुआ और 14 को ये 7 स्टेशनों में से वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ था। तो ऑन 15 के रेनफॉल के हम देखेंगे तो हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट हुआ पेरनेम से 152 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल और दूसरे स्टेशन जैसे कि सांगे, ओल्ड गोवा और वालपुई ये स्टेशनों से भी 120 के आसपास 120 मिलीमीटर के आसपास यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर्स के आसपास रेनफॉल रिपोर्ट किया गया और सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल रिपोर्ट किया गया कपेम से 140 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। तो मानसून एक्टिविटी पिछले 2 दिनों में बहुत ही एक्टिव रहा गोवा के ऊपर और अगर हम क्यूमुलेटिव रेनफॉल को देखेंगे अभी तक का जून 1 से जून 16 तक का क्यूमुलेटिव रेनफॉल देखेंगे तो 533 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हुआ है और नॉर्मल वैल्यू है 399 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 400 मिलीमीटर रेनफॉल मिलने की जगह पे 533 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल मिला है जो कि 34% हायर दैन नॉर्मल वैल्यू है। अभी प्रेजेंट वेदर सिस्टम्स को देखेंगे जो रेनफॉल गोवा के ऊपर एनहेंस कर रहा है। पहला वाला था कल के दिन का एक लो प्रेशर एरिया, लेकिन आज वो लो प्रेशर एरिया लेस मार्क हुआ है। लेकिन जो दूसरे 2 सिस्टम्स थे जो कल रेनफॉल एनहेंस किए, जैसे कि एक जिसको कहते हैं ऑफशोर ट्रफ जो कर्नाटका कोस्ट से केरला कोस्ट तक अभी भी प्रेजेंट है और दूसरा है एक ट्रफ लाइन जिसको बोलते हैं, वो सी लेवल से अप्रोक्सीमेटली 4.5 टू 5.8 किलोमीटर के बीच हाइट के बीच में है एक वेदर सिस्टम ट्रफ बोल के जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अरेबियन सी से साउथ कोंकण तक एक्सटेंड होता है। तो ये दोनों सिस्टम्स रेनफॉल एक्टिविटी को मेंटेन करने वाला है गोवा के ऊपर आने वाले 3 दिनों तक। और हम अगर देखेंगे तो ये जो प्रेशर लाइंस है वेस्टर्न कोस्ट में, पूरे वेस्टर्न कोस्ट में वो बहुत क्लोजली पैक्ड है। दैट मीन्स द प्रेशर ग्रेडियंट इज वेरी हाई अक्रॉस द कोस्ट। तो क्या होता है इसके कारण जो साउथ वेस्टर्ली और वेस्टर्ली विंड्स है, जो मानसून विंड्स है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं कोस्ट के ऊपर अलोंग द वेस्ट कोस्ट फॉर अबाउट 3 days स्टार्टिंग फ्रॉम 16th। तो इसको सबको देखते हुए इन दिस रडार इमेज ऑल्सो हम देख सकते हैं कि बहुत से क्लाउड्स है जो छोटे छोटे स्पेल्स 15 to 20 मिनट्स और इवन हाफ एन आवर्स के स्पेल्स आ रहे हैं बैक टू बैक और गोवा के ऊपर कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है फ्रॉम अराउंड मॉर्निंग। तो ये एक्सिस्टिंग वेदर सिस्टम को देखते हुए गोवा के ऊपर जो वेरी हेवी रेनफॉल का वार्निंग जो था दैट इज कंटिन्यूड अप टू 18th June। दैट मीन्स रेनफॉल विच इज एक्सीडिंग 12 centimeters is possible over Goa, both north and south Goa districts at scattered as well as isolated special distribution for up to 18th of June। scattered distribution बोले तो up to 25 to 50% of the stations, total stations may report very heavy rainfall और isolated बोले तो around 25% of the stations may report very heavy rainfall। ऑन 16th को स्कैटर डिस्ट्रीब्यूशन है वेरी हेवी रेनफॉल का और 17th और 18th को थोड़ा कम हो रहा है और आइसोलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में वेरी हेवी रेनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जैसे ही पिछले वाले इन्फॉर्मेशन में भी, पिछले वाले बुलेटिनों में भी शेयर किया था, जैसे ही दिस रेनफॉल एक्टिविटी इज कंटिन्यूइंग, एरियाज विच आर वल्नरेबल फॉर लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स और फ्लडिंग, they have to be under cautious watch, they should be under monitoring। people living in such areas should be taking extreme precautions। और जब अभी देखा गया है कि जो स्पेल्स है वो इंटेंस हो सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए स्पेल्स शुड बी ऑफ हायर इंटेंसिटी। सो सच थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर and from 19th onwards it is expected that the rainfall activity may slightly reduce। on 19th and 20th there is yellow colored weather warning for Goa। on 16, 17, 18 there is orange colored weather warning for Goa। जैसे बताया गया हेवी रेनफॉल के साथ, वेरी हेवी रेनफॉल के साथ विंड स्पीड भी रहने वाला है गोवा के ऊपर बिकॉज ऑफ दैट क्लोजली पैक्ड प्रेशर लाइंस, बिकॉज ऑफ द हायर प्रेशर ग्रेडियंट। winds of the speed of 40 to 50 kilometers per hour is very likely along with the strong spells of rain that may continue up to 19th or 20th of June।
So please be regularly updated. Since the rainfall activity is continuing, the impacts of the heavy rainfall are still significant. We can expect localized inundation, flooding over low-lying areas and vulnerable areas, other urban areas, or uprooting of trees is going to be there. Weak trees may get uprooted when the strong wind speeds are there and continuous rainfall activity is there. Isolated places may experience landslides, mudslides, and it has to be taken care that when the continuous rainfall activity is there could be a rise in the water levels in rivers and canals, and crops may get damaged. Then cart areas may specifically have extreme precautions, because when the continuous rainfall activity is there, there could be possibility of flash floods. So a detailed impact-based forecast is available on IMD's website. Please be regularly updated with the warnings that IMD issues in these coming days. और अगर हम देखेंगे वार्निंग का जो कलर कोड है, डे 1 दैट इज 16, 17, 18 को ऑरेंज कलर वार्निंग है. हेवी रेनफॉल, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल पॉसिबल है ये तीनों दिनों में. अलॉन्ग विद दैट विंड्स ऑफ स्पीड 50 to 60 किलोमीटर्स पर आवर ऑल्सो इज पॉसिबल. From on 19th and 20th, wind speed may be there, but rainfall activity is expected to slightly decrease. और इसी के साथ warnings for fishermen are there. Winds of the speed of 40 to 50 kilometers per hour, gusting up to 60 kilometers per hour is very likely along the west coast on 16th, 17th, 18th and 19th. Particularly over Maharashtra, Goa coast. So fishermen are requested not to venture into these areas up to 19th of June. On 20th, though there is this Southwest Arabian Sea has the warning for all the 5 days starting from 16th, but the Maharashtra, Goa coast and Karnataka coast, even Kerala coast has warning up to 19th of June. So please be regularly updated with the warnings and forecast issued by IMD in these coming days.